एक बार फिर आप ही ने हमारी सोच को मात दिया। आखिरकार खाली हाथ छोड़ गई हमको। मात तो आप लोगों को उसी दिन हो गई थी जिस दिन आप लोगों ने अपने और पराये में तमीज छोड़ दी थी। आप लोगों में से कोई भी ये बात नहीं सोच रहा कि आप ही क्यों चली गई, वो इस वक्त कहाँ होंगी। उन्होंने एक एक मार्ट आप तीनों के नाम कर दिया है। पता नहीं हम लोग क्या सोच रहे थे और वो क्या कर गई। आज से अपना अपना बिजनेस हम खुद मैनेज करेंगे। बिल्कुल नहीं बुरहान भाई, मैं हूं ना आप लोगों के साथ। हम सब लोग मिलकर चलाएंगे। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, जैसा सोचा था, बिल्कुल वैसे ही होगा। बस आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट तो है ना। बिजनेस की कमांड तो तुम्हारे हाथ में है। उस्मान, तुम्हारा कहना सिर्फ काफी नहीं है ना। मैं बुरहान भाई और अदनान भाई का भी ख्याल जानना चाहती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। कहानी ने एक दर्द भरा मोड़ ले लिया। सारा जो सिर्फ एक बहन नहीं माँ जैसी थी, माँ की ममता की मोहब्बत में ऐसा फैसला कर बैठी जो किसी को भी हिला कर रख दे। वो अपने तीनों भाइयों के नाम एक एक मार्ट कर देती है। ये फैसला आसान नहीं था, बल्कि उसके दिल के टुकड़े करने जैसा था। मगर इसने ये सब इसलिए किया ताकि उसके भाई सुकून से जिंदगियां गुजार सकें। लेकिन भाइयों को तो कुछ समझ ही ना आया। वो शायद ये सोच रहे थे कि ये घर भी बेच देगी और मार्ट बेचकर अपने नाम कर लेगी। लेकिन सारा ने तो खामोशी से एक एक मार्ट अपने भाइयों के ही नाम कर दिए और खामोशी से उनकी जिंदगी से निकल गई। सारा ने ना कोई शिकवा किया और ना ही कोई आवाज बैठी। बस चुपचाप एक ओल्ड एज होम का रास्ता अख्तियार कर लेती है। दिल में दुख था, आंखों में नमी और होंठों पर बस भाइयों के लिए दुआ थी। वहां जाकर भी सारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरी औरतों का सहारा दिया और इनकी रहनुमाई की और एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया, ताकि अपनी मोहब्बत से और अपनी मेहनत से ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दूसरों की भी उम्मीद की किरण बन गई। इसमें ये उसने जाहिर किया कि इसमें उसको उसके भाइयों की जरूरत नहीं, बल्कि मेहनत में सारा को रोकने की बहुत कोशिश करती रही, मगर सारा सिर्फ एक बात कहती रही, मेरी खुशी इसी में है कि तुम मजबूत बनो और घर को संभालो। मगर हमना के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहती थी कि अब सारा की जगह वो ले ले, इस घर की हुक्मरानी करे और संभाले और तीनों भाइयों पर अपना रोब कायम करे। लेकिन वक्त हमेशा सच दिखाता है। जिन भाइयों ने अपनी बहन को माँ का दर्जा ना दिया, एक माँ 5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 5 बच्चे मिलकर भी एक माँ का हक अदा नहीं कर सकते। अब आप बताएं, क्या सारा को अपने भाइयों को माफ कर देना चाहिए या फिर अपनी अपनी जिंदगी में फोकस करना चाहिए? क्या आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है या बहुत ज्यादा दर्दनाक? ईमानदारी से अपनी राय जरूर दी।